बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदों को, अपने तमाम शागिर्दों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग जो कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ पहले दिन से चल रहे हैं, मैं उन तमाम लोगों को जो किसी भी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं, जो किसी भी ख़ानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं, इल्म की जुस्तजू में, रूहानियत को पाने के लिए, अमलियात की तलाश में हमारे साथ हमारे ख़ानदान से जुड़े हैं, उन तमाम लोगों को, और वो लोग जो किसी न किसी मसाहिब में गिरफ़्तार हैं, परेशानियों ने उनको घेरा हुआ है, या तो उनके दुनियावी मामलात या अपने घरेलू मामलात, या फिर कोई ऐसी बीमारियां कि जिन्होंने उनकी कमर को तोड़ दिया हो, वो उसके हल के लिए हमारे साथ हमारे ख़ानवादे से जुड़े हैं। मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान कादरिया में, सिलसिला सोहरवर्दिया में, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुलुलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया में ट्रांसमिशन ताजवर औलिया एपिसोड 8 में एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कामयाबी का सफ़र अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा है, और जो वक्त गुज़र रहा है, हम लोग अपने दामन में ख़ानदान कादरिया के खुसूसी आमाल, खुसूसी ज़िक्र व अज़कार, और वो जो हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ख़ुद किए और आपके ख़ास खुलफ़ाओं ने उन अमाल को पढ़ा, उन दुआओं को पढ़ा, और तरतीब बार हमारे बुज़ुर्गों से होती हुई हम तक वो अमाल और वो दुआएं, वो ज़िक्र व अज़कार पहुँचे, कि जो मैं ताजवर औलिया ट्रांसमिशन की सूरत में आप लोगों को अपने ख़ानदान के खुसूस अमाल आपको तालीम कर रहा हूँ। ऐसे अमाल कि जिनकी हकीकत भी आप पर आश्कार होती है, कि जब आप हमारी ट्रांसमिशन में शामिल होते हैं, जब आप हमारी इस नशिस्त में शामिल होते हैं, तो आपको कोई भी अमाल, कोई भी ज़िक्र अज़कार, बिलखुसूस हमारे ख़ानदान की जो हम तक हमारे बुज़ुर्गों से पहुँचा है, उसकी अहमियत का अंदाज़ा होता है। कि अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ़ इस रास्ते पर चलें जो हमारे बुज़ुर्गों का रास्ता है, जो कामयाबी का रास्ता है, तो हम हर मसाहिब से छूट जाते हैं, हर मुश्किलात हमारी हल हो जाती है, क्योंकि हम ऐसे सिलसिले से जुड़ जाते हैं जो मुश्किल कुशा है, जो तमाम मसाइल, तमाम मुश्किलात का हल है, और जो औलिया कराम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, उनका मकसद, उनका मकसूद इंसानों की रहनुमाई करना था। और यकीनन कि जब बुजुर्गान दीन ने इंसानों की रहनुमाई की, और जब उनके मसाइल, उनके मसाहिब जब हमारे बुज़ुर्गों के सामने आए, तो हमारे बुज़ुर्गों ने उनके हल के लिए उनको कुछ दुआएं तालीम करी।
कुछ अमाल तालीम करे, कुछ ज़िक्र अस्कार तालीम करे, और फिर ये सिलसिला फैलता हुआ अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरी दुनिया में ख़ानदान कादरिया के लोग मौजूद हैं। अगर हम दुनिया की किसी भी मुल्क की अगर हम बात करते हैं तो हर जगह आपको कादरी कोई ना कोई कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेगा, क्योंकि वहाँ अगर कोई रूहानियत कायम है दुनिया के कोई से भी ममालिक में, तो वो उन्हीं बुज़ुर्गों की बदौलत कि जो उन बुज़ुर्गों का असासा है, जो उन तक उनके बुज़ुर्गों से पहुँचा, उसके नूर की वजह से वहाँ पे दीन इस्लाम कायम है और ये दीन ज़िंदा रहेगा क़यामत तक, और ये ख़ानदान कादरिया का फैज़ जारी रहेगा हमेशा। ख़ानदान कादरिया की आज एक ख़ास दुआ के बारे में मैं आपसे ज़िक्र करूँगा, और एक ऐसी दुआ कि जो ख़ुद कुतुब रुबानी महबूब सुबहानी मीरे मीरा हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ये दुआ हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह को तालीम फरमाई, और हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत शेख निज़ामुद्दीन को ये दुआ तालीम फरमाई, और हज़रत शेख निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत शेख मुबारक गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह को ये दुआ तालीम फरमाई, और हज़रत शेख मुबारक गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह ने यही दुआ हमारे सिलसिले के बुज़ुर्ग कि जिनका नाम हज़रत शेख नजमुद्दीन कलंदर है, आपको तालीम फरमाई। और ये फिर दुआ तरतीबवार होती हुई हमारे बुज़ुर्गों से हम तक पहुंची। इस दुआ के बारे में बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो शख्स जिसके ऊपर किसी भी किस्म का शिद्दत का जादू हुआ हो, उसके ऊपर किसी किस्म की कोई शयातीनी मखलूक उस पर हमला आवर हो गई हो, या वो जिन्नात के शर में मुब्तला हो गया हो, वो सिर्फ इस दुआ को पढ़ लेने से उसके चुंगल से आज़ाद हो जाता है। तो बुजुर्गों ने इस दुआ का जो नाम रखा है वो है रद्द सहर व शयातीन, कि एक ऐसी दुआ है कि इसको खाली पढ़ लेने से हमारे जिस्म में होने वाले वो शयातीनी मामलात के जो तगय्युरात की वजह से हमारे जिस्म के अंदर तब्दीलियाँ रहनुमा होती हैं, वो उन सब को ख़त्म कर देती है। और बिलखुसूस इस दुआ को अगर सिर्फ एक दिन जो 11वीं शब आएगी, यानी कि चांद की 11 तारीख होगी, अगर सिर्फ एक दिन ये अमल कर लिया जाए तो इस दुआ के बारे में बुजुर्गान दिन फरमाते हैं कि वो तरतीब जो मैं आपको समझाऊंगा अभी, वो अमल जो मैं आपको समझाऊंगा, जिस तरीके से आपने एक दिन में करना है, तो वो जादू जड़ से ख़त्म हो जाता है। और बाकायदा तौर पे अगर आप चाहें कि जिस जगह से जादू आया है वो वापस उसी तरफ लौट जाए, और जब वो लौटे तो आप पर भी उसके मामला जाहिर हों, कि आप भी देखें कि कौन सा ऐसा आपका दुश्मन था कि जिसने आपको इस मसाइब और इस परेशानी में गिरफ्तार किया, वो तक इस दुआ की बरकत से वो जाहिर हो जाती है। जादू के बचाव की एहतियाती तदबीर कोई आज नहीं है, ये शुरू से चली आ रही है, उन बुजुर्गों के दौर से चली आ रही है जब कुतुब रुबानी महबूब सुबहानी मीरे मीरा हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जलवा अफरोज थे। तो आपने अपने मुरीदीन को, खास मुरीदों को ये दुआ तालीम करी थी, और फिर आप ही के मुरीदीन इस दुआ के ज़रिए बाकायदा तौर पर काम लिया करते थे। जो लोग उनके पास आया करते थे, जो इसी मसाइब में गिरफ्तार होते थे, उनका बाकायदा तौर पर इलाज और मुआलजा किया करते थे। जबकि अगर देखा जाए सिलसिले कादरिया के मुतालिक, तो हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगर दुआ ही कर देते तो उसका सारे के सारे जादू ख़त्म हो जाते। लेकिन आपने दुआ के साथ साथ एहतियाती तदाबीर भी तालीम करी, आपने दुआएं भी तालीम करी कि ये इस तरीके से ये दुआ पढ़ ली जाए, ये अमल कर लिया जाए, तो आप
भी महफूज हो जाते हैं और आपकी आने वाली नस्लें भी महफूज हो जाती हैं। वो दुआ क्या है, वो अमल क्या है और उसको किस तरह किया जाता है, और सिर्फ एक दिन का अमल है। अच्छा, ये एक ऐसा दुआ है, एक ऐसा अमल है कि इसके लिए आमिल बनना जरूरी नहीं है आपके लिए, कि ऐसा नहीं है कि आप इसको पहले 40 दिन मुकम्मल करेंगे, पहले इस पर आमिल बनेंगे, इसका चिल्ला करेंगे, उसके बाद आप जादू का अवतार करेंगे। नहीं, ये आम लोगों के लिए है। और जो खास लोग हैं वो जब इसके अमल को मुकम्मल करेंगे ना, फिर वो अपने अंदर जो तासीर देखेंगे वो काबिल दीद होगी, क्योंकि ये खानदान कादरिया का ही अमल है। और हमारे जो खानदान कादरिया, हमारा जो सिलसिला सोहरवर्दी है, जो शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह से चला, हमारे पास ये दोनों जगहों का फैज़ मौजूद है। और इस दुआ की, इस अमल की कामिल इजाजत इन दोनों बुजुर्गों से है जहां से ये दुआ चली। हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह ने इस दुआ के बारे में बहुत खूब बयान फरमाया है, और बुजुर्गों ने इसके अमाल को अक्सीर का नाम दिया है कि एक ऐसा दुआ, एक ऐसा अमल जो फिलफोर असर रखता है, तासीर रखता है, जो 40 साल 50 साल, यहां तक के बुजुर्गान दिन फरमाते हैं कि अगर एक सदी का गड़ा हुआ जादू भी हो ना, तो वो भी निकल कर बाहर आ जाता है। यहां तक कि जिसके ऊपर जादू किया जाए और वो इस दुनिया में मौजूद ना हो, लेकिन उसके बाद जिस पर किया गया वो मर गया, और वही जादू उसकी औलादों में मुंतकिल हुआ, उसकी नस्लों में मुंतकिल हुआ, और फिर वो यूं चलता हुआ उसको एक सदी अगर गुजर जाए, तो कहते हैं बुजुर्गान दीन, इस दुआ के जरिए, इस अमल के जरिए एक सदी पुराना गड़ा हुआ जादू का कोई भी सामान निकल के बाहर आ जाता है। हमारे खानदान कादरिया का कैसा खास अमल होगा। अभी मैंने सिर्फ खानदान कादरिया के अमाल के मुतालिक गुफ्तगू करने शुरू किए। अभी सिर्फ और सिर्फ 8 ट्रांसमिशन हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, तो 8 के अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ खानदान कादरिया के अमाल बताएं, जबकि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कलंदरिया खानवादा भी है, हमारे नक्शबंदी भी हैं, हम मदारी भी हैं, हम शाजली भी हैं, हम अबुलुलाई भी हैं, हम चिश्ती साबरी भी हैं, हम चिश्ती निज़ामी भी हैं, हम चिश्ती जमाली भी हैं। और अगर मैं सबके अमाल बताना शुरू कर दूं, तो अगर मैं रोज भी ट्रांसमिशन करूं तो ये अमाल खत्म ना हो। लेकिन हमारे बुजुर्गान दिन फरमाते हैं सिर्फ इतनी खुराक दी जाए कि जितनी ज़रूरत है, वरना ज़्यादा खुराक भी नुकसान देती है। लेकिन मैं जो अपने खानदान कादरिया के आपको अमाल तालीम कर रहा हूं, जो जिक्र व अस्कार तालीम कर रहा हूं, जो दुआएं खुद गौस पाक से मंसूब हैं, गौसुल आजम से मंसूब हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ इस 11 दिन की ट्रांसमिशन के अंदर सिर्फ खानदान कादरिया ही के अमाल आपको तालीम कर रहा हूं। कि इसके जरिए बुजुर्गान दिन फरमाते हैं कि अगर जादू के जरिए जिस्म के अंदर बीमारियां पैदा की गई हों, जादू के जरिए आपके आने वाली नस्लों को तबाह किया गया हो, और जिस नस्ल पर जादू किया हो और वो दुनिया में आ गई हो, और अगर वो किसी ऐसे अमराज में मुब्तला हो कि जिससे माँ बाप परेशान हो, डॉक्टरों के चक्कर लगा रहे हो, मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहे हो, और फिर कोई उनको हल ना मिल रहा हो, तो ऐसे लोगों के लिए दुआ लिखकर उनके गले में डाल दी जाए तो उनको शिफा मिलनी शुरू हो जाती है। वो कौन सा अमल है? तो खानदान कादरिया के जितने भी अमाल है ना, वो सब अपनी मिसाल आप हैं, उनकी बड़ी तासीर है। और ये दुआ जो खास खास ऐसे बुजुर्गों ने की कि जिनसे सलासिल वजूद में आए, सलासिल चले, जिनसे जो अपने सिलसिले के बानी हुए, ऐसे ऐसे बुजुर्गों ने ये दुआएं पढ़ी हैं, ये अमल किए हैं, ये और अपने मुरीदों को तालीम किया है। यूं तो रद्दे सैर दुआ अमल चिश्तिया खानवादे का अलग है, खानदान कादरिया का अलग है, अबुलुलाई का अलग है, नक्शबंदिया का अमल है अलग है। लेकिन जो इसका खास नुस्खा है ना, जो हमें बहुत कम देखने को मिलता है,
वो ख़ानदान कादरिया का है। और ये अमल कि आपकी तकदीर को बदल दे, और ख़ासकर उन आम लोगों के लिए कि जो कुछ पढ़ नहीं सकते, जो कुछ कर नहीं सकते, कि जो अपने दुनियावी मामलात में फंसे हुए हैं, उनके पास 40 दिन का टाइम नहीं है, उनके पास 21 दिन का टाइम नहीं है, उनके पास 11 दिन का टाइम नहीं है। सिर्फ एक दिन एक शब ये अमल कर लेने से उनको निजात मिल जाती है। और ऐसा अमल कि जिसको हमारे सलासिल ख़ानदान कादरी के बुज़ुर्गों ने आगे तालीम किया, और हांडी वाले अवतार जो मैंने तरीक़ेकार अपनी वीडियोस में समझाए हैं, जो बताए हैं, अगर उसके ज़रिए इस दुआ का इस्तेमाल किया जाए ना, और सबसे ख़ास बात एक ये है कि जब इस दुआ के ज़रिए, इस अमल के ज़रिए जब हम अपना ख़ुद का अवतार करते हैं, हम खुद का इलाज करते हैं, तो इस दुआ की एक ये बरकत है कि इसके जो नेगेटिव असरात हैं, हर एक्शन का रिएक्शन मैं कहता हूँ ना आपसे, तो उसका जो रिएक्शन है ना वो आपके जिस्म पर मुसल्लत नहीं होता। अगर इस मिसाल के तौर पे अगर आपके ऊपर कोई सख्त जादू हुआ हो, आपके ऊपर कुछ सख्त असरात मौजूद हों, आपके ऊपर कुछ सख्त शैतान जिन्नात मौजूद हों, आपके ऊपर किसी चीज़ से आपको फ़ायदा ना हो रहा हो, आप जब ये दुआ पढ़ के ये अमल करते हैं, इस दुआ को अपने विर्द में रखते हैं, तो अगर वही जिन्नात अगर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है ना, तो यही दुआ के जो मौकलान है ना, इस दुआ के माते जो सुर्ख जिन्नात हैं, वो आपके करीब भी उस शर को पहुंचने नहीं देते। ऐसे ख़ास हमारे ख़ानदान कादरी का ये अमल है। अब जो हम इस अमल को करेंगे, जो आम लोग हैं, जो कोई अपने बच्चे के लिए करता है, अपनी बेटी के लिए करता है, अब इसमें यह भी हो सकता है कि अगर किसी की रिश्ता नहीं आ रहा हो बेटी का, वो परेशान हो, वो एक दिन इस अमल को कर ले। अगर उसके रिश्ते में बंदिश होगी, उसके रिश्ते में रुकावट होगी, तो वो बंदिश ख़त्म हो जाएगी और रुकावट दूर हो जाएगी। अगर कोई शख्स किसी बीमार के लिए करता है और अगर उसको ये शक हो कि इनके ऊपर कुछ मामलात हैं, या फिर मैंने अपनी वीडियो में तशख़ीस के तरीके कहा समझाए हैं कि आप किसी भी मरीज़ की किस तरह तशख़ीस करते हैं कि इसके ऊपर जादू है, असरात है, आसेब है, बीमारी है, क्या है, आप उसके ज़रिए तशख़ीस करके फिर ये अमल एक दिन का मुकम्मल कर लें। देखें कैसा असर रखता है। आपने हर रोज़ नहीं करना, आपने 40 बार में एक दफ़ा नहीं करना, आपने सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा ये अमल दोहरा लेना, ये अमल कर लेना। अब इसका दुआ समझें, पहले ये अमल देखिए, अमल क्या है आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। इसको बुजुर्गों ने जो नाम दिया है ना, बिल्कुल छोटी सी दुआ है, छोटा सा अमल है। इस अमल का नाम रद्दुस सहर व शयातीन है कि ये गड़े हुए जादू को निकाल देता है, कि जिस्म से जादू को ख़त्म कर देता है, और इस दुआ को विर्द में रखने वाला हर किस्म के जादूगरों के शर से महफूज रहता है। कहते हैं कि अगर इंसान किसी ऐसे जादूगरों के बीच फंस जाए कि जहाँ पे उसको कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, और यही अमल जो होता है, यही जो दुआ है ना, ये इसको पूरा अपने हिसार, अपने दायरे में ले लेता है। चाहे बड़े से बड़ा सिपलीगर हो, बड़े से बड़ा हिंदुआनी अमल हो, बड़े से बड़ा मसान का जादू हो, अगोर का जादू हो, काला जादू हो, कबाला जादू हो, किसी किस्म का जादू हो, इस दुआ पढ़ने वाला, इस अमल करने वाले पर ज़र्रा बराबर भी उसका असरअंदाज नहीं होता। इस दुआ का आप स्क्रीनशॉट भी ले लें, और यही दुआ मेरे आपको कम्युनिटी पर भी मैं इंशाल्लाह इसको अपलोड कर दूंगा, आप कम्युनिटी पर भी इसको देख लीजिएगा। अब इसका तरीक़ेकार क्या है? अच्छा, पहले आम लोग समझ लें, उसके बाद मैं अपने रूहानी सफ़र में चलने वाले लोगों को उसके अमल तालीम करूँगा, ताकि आप बेयाद शादिया में भी इसको नोट कर लें। आम जो लोग होंगे
वो इस दुआ को सिर्फ और सिर्फ 7 बार पढ़ेंगे, सिर्फ 7 बार, 7 बार सुबह और 7 बार शाम दुआ पढ़ेंगे। जो हमारे ख़ानदान कादरिया में हमारे पीरान उज़्ज़ाम का तरीक़ेकार था, जो अपने मुरीदों को सिर्फ 7 बार पढ़ने को दिया करते थे, और ये उनकी इजाज़त की बरकत थी, ये इस दुआ की बरकत थी कि उनके सारे मसाइल हल होने शुरू हो जाते थे। इस दुआ का असर आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म में सरायत करता है और फिर इस दुआ का असर आपकी औलादों में मुंतकिल हो जाता है। इस दुआ से सिर्फ आप ही महफूज नहीं है, बल्कि आपके तमाम बच्चे भी महफूज हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे माँ बाप पढ़ते हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि मेरी औलाद नहीं पढ़ सकती, मेरी औलाद दुनियादार है, मेरी औलाद मसरूफ़ है, मेरी औलाद इस पर अकीदा नहीं रखती, इस पर यकीन नहीं रखती। लेकिन अब औलाद तो है ना, अगर वो नहीं रखती तो माँ बाप उसको नहीं छोड़ेंगे ना। अगर वो किसी मुश्किल में गिरफ्तार होगा तो तकलीफ तो माँ बाप को होगी ना। तो माँ बाप इस दुआ को अगर पढ़ते हैं तो उनके दुआ पढ़ने लेने से उनकी औलादें महफूज हो जाती हैं, यानी कि उनकी औलादों पर भी जादू नहीं होता। वो खुद तो महफूज, उनकी औलादें भी महफूज। यहां तक के बुजुर्गान दिन फरमाते हैं कि जिस घर के अंदर ये दुआ पढ़ी जाती है उसके महल्ले वाले तक इस जादू के शर से महफूज हो जाते हैं। इस दुआ की इतनी तासीर और इतनी बरकत है इस अमल की, क्योंकि ये ख़ानदान कादरिया की दुआ है। ये वो दुआ है जो खुद गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपने तालीम करी है। ये दुआ ये, और जो आपने दुआ तालीम करी हो, जो आपने अमल तालीम किया हो, उसकी क्या तासीर होगी, उसकी क्या फजीलत होगी उस दुआ की, उस अमल की। कहते हैं कि ख़ानदान कादरी के मुरीदों पर जादू असर नहीं होता। जो शख्स ख़ानदान कादरी में बैद होता है ना, फिर कोई शख्स, कोई जादूगर अगर उस पर जादू करने की कोशिश भी करता है ना, तो उसकी सारी कोशिशें बेकार जाती हैं। क्यों? क्योंकि इस ख़ानदान कादरिया की इस लड़ी में सबसे बड़ा जो फैज़ है ना, वो सरकार गौस पाक की इस दुआ का है, इस अमल का है। यहाँ तक कि बुजुर्गान फरमाते हैं, जो शख्स ख़ानदान कादरिया में बैत तलब ले लेता है, या अपनी बैत इरादत ले लेता है, या इस ख़ानदान कादरिया में बैत ले लेता है, इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा बैत लेने से ये होता है कि वो शख्स जिसने बैत ली हुई होती है वो शयातीन के शर से महफूज हो जाता है, वो जादू के शर से महफूज हो जाता है। और अगर कोई आसिफ ज़्यादा शख्स हो, अगर किसी के ऊपर जादू हुआ हो और वो इस ख़ानदान में बैत लेता है, बैत करता है, तो बुजुर्गान दिन फरमाते हैं यही वो दुआ है, यही वो अमल है कि जिसकी बदौलत उस मुरीद के ऊपर से जादू का असर ख़त्म होने लगता है और ख़त्म हो जाता है। कैसा अमल होगा ये ख़ानदान कादरिया का? ये ऐसी दुआएं हैं कि जो हमें महफूज रखती हैं। भाई ऐसी बहुत सी दुआएं हैं जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाई हैं। आपने खुद नाम लेके फरमाया कि जो शख्स ये सूरह फलक और सूरह नास पढ़ता है वो जादू के शर से महफूज रहता है। खुद अंबिया कराम ने अपनी उम्मत को ये दुआएं तालीम फरमाई हैं। और फिर वो अमल जो खुद गौसुल आजम ने किया हो और खुद आपने दुआ मांगी हो और खुद आपने अपने खास खास लोगों को तालीम किया हो, उसकी क्या तासीर होगी। अच्छा, जो लोग इस दुआ रद्दुल सहर के आमिल बनना चाहते हैं वो 1 दिन का अमल भी कर सकते हैं, वो 3 दिन का अमल भी कर सकते हैं, वो 40 दिन का अमल भी कर सकते हैं, वो 360 दिन का भी अमल कर सकते हैं, वो सारी ज़िंदगी भी इसको अपने मामूल में रख सकते हैं। पहले मैं आम लोगों के जादू का उतार का तरीक़ेकार इसका समझा देता हूँ। बिल्कुल आसान सा तरीक़ेकार है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने चंद चीज़ें आपको चाहिए होंगी इसके उतारे के लिए। सबसे पहले आपने लीमू चाहिए होगा आपको। आपने 11 अदद 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 11
आपने 100 ग्राम लौंग ले लेना है, और आपने एक अगरबत्ती का पैकेट ले लेना, या कोई खुशबू या कोई बखूर या कुछ भी आपके पास ऐसे कुछ रखा हो, कोई खुशबूदार चीज़ हो, आप वो अपने पास रख लेना। ग्यारहवीं तारीख जब लगे, 11वीं शब जब लगे, आप यही दुआ 360 मरतबा पढ़कर लीमू पे दम कर दें, अगरबत्ती पे दम कर दें और लौंग पर दम कर दें। इन तीनों चीज़ों पे आपने दम कर दिया। उसके बाद आपने जिस मरीज़ के लिए काम किया है ना, उस मरीज़ को वो लीमू दे दें, वो लौंग दे दें। एक दिन का अमल खाली करना है आपने ये। उसके बाद उस मरीज़ ने लौंगों के 11 हिस्से करना है। एक लीमू, एक हिस्सा लौंग, वो किसी लाल कपड़े में लपेट के पोटली बना ले, और पोटली बनाने के बाद उसको अपने सरहाने रख के सो जाए मरीज़। यानी कि 11वीं शब को ही करे, 11वीं शब को ही रख के एक हिस्सा सो जाए। जब सुबह होगी वो उसको अपने ऊपर से उतारे, और दोपहर 11 बजे से पहले पहले लीमू को काटे, लौंग और कपड़े को जला दे, और लीमू किसी ऐसी जगह ज़मीन के अंदर गाड़ दे कि जहाँ पे बच्चे ना खेलते हों, जहाँ पे कोई प्ले ग्राउंड ना हो, जहाँ पे कोई पार्क ना हो, जहाँ पे कोई वॉक ना करता हो। किसी ऐसी जगह जाके उसको ज़मीन के अंदर गाड़ दें, या किसी वीरानी जगह पे गाड़ दें, या कब्रिस्तान में किसी दरख्त के नीचे उसको दबा दें। सिर्फ और सिर्फ 11 दिन ये पूरे 11 लीमू संभालोगे, और ये 11 हिस्से लौंग के संभालोगे। और जो अगरबत्ती होगी वो रोज़ाना 2 अगरबत्ती या 1 अगरबत्ती जितनी भी हो वो जला दे उसको 11 दिन तक। 11 दिन के हिसाब से अगरबत्तियाँ रख ले, 11 अगरबत्तियाँ गिन के रख ले, या 22 अगरबत्तियाँ गिन के रख ले, या कुछ भी कर ले। अब इसका फायदा मैं बताऊं आम लोगों के लिए। जब वो अगरबत्ती अपने घर के अंदर जलाता है, अपने कमरे के अंदर जलाता है, अपने घर के अंदर जलाता है, सबसे बड़ी बात यह होगी कि उस घर के ऊपर अगर कोई जिन्नात होगा, कोई शयातीन होगा, कोई आसेब होगा, वो उसकी खुशबू से उस घर से बिल्कुल दफा हो जाएगा, बिल्कुल रद्द हो जाएगा, जिसको कहा जाता है कि रद्दुल सहर है, यानी कि निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जब इंसान लीमू अपने सहाने रखता है और लौंग और लीमू जब एक कपड़े में बंद होते हैं ना, तो उसकी तासीर बदल जाती है। अलग अलग रखेंगे तासीर अलग होगी, एक साथ रखेंगे तासीर अलग होगी। जिस तरीके से हम मिसाल के तौर पर मैं कैसे मिसाल दूं कि 2 चीज़ें आपस में मिला दें, उसकी तासीर अलग हो जाती है। जैसे दूध में आप जामे शीरी डाल दें, उसकी तासीर अलग हो गई, और अलग अलग रखा उसकी तासीर अलग है। इसी तरीके से लौंग और लीमू जब हम एक साथ रखते हैं तो लीमू का भी मिजाज बदल जाता है और लौंग का भी मिजाज बदल जाता है। और यही दुआ हमने पढ़ कर रखी है। तो इन सब का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि लीमू का असर हमारे जिस्म के ऊपर उस नेगेटिविटी पर होता है जो शयातीन, जो जिन्नात से ताल्लुक रखते हैं। क्योंकि हमारे बुजुर्गान ने फरमाते हैं कि जिस जगह लीमू का दरख्त होता है वहां पे जिन्नात करीब नहीं आते, शयातीन। अब हमारे जिस्म के ऊपर अगर किसी जिन्नात का असर है, किसी शयातीन का आसेब हमारे ऊपर है, जब हम उसको अपने सरहाने रखेंगे ना, तो उस असर जो हमने दुआ पढ़ी, जो अमल किया है, हमारे जिस्म के, हमारे वजूद को वो शैतान जिन्नात छोड़ देगा। अब हम लौंग रखते हैं तो लौंग अपने तासीर रखती है उस जादू के ऊपर जो पढ़ाई के जरिए किसी के ऊपर मुसल्लत किया जाता है। जब हमने दोनों को एक साथ एक पोटली बना के रखा और लाल रंग का कपड़ा लेना है। अच्छा, लाल रंग का कपड़े से मुराद क्या होता है कि जब हम लाल रंग के कपड़ा लीमू और लौंग पर बंद करके रखते हैं ना, इसकी तासीर ये हो जाती है
कि जो लाल रंग होता है वो हमारे जिस्म के ऊपर जो जलाल को जाहिर करता है, जो हमारे हमारे अंदर जो एक किस्म के जब जादू की वजह से या किसी आसेब की वजह से शर फैलता है, तो लाल रंग की ये कैफियत है। देखो हर रंग का असर इंसान के जिस्म पर होता है, तो लाल रंग का जो असर होता है ना, वो उस शर को उसको अपने अंदर सल्ब करता है, जब्स करता है। लेकिन जाहिरी आंख नहीं देख सकती, लेकिन मैं इसकी आपको वो तासीर समझा रहा हूं, इसकी वो हकीकत समझा रहा हूं जिससे हम नाशना है। अब जैसे हरा रंग उसकी तासीर अलग है, सफेद रंग उसकी तासीर अलग है, काला रंग उसकी तासीर अलग है, लाल रंग उसकी तासीर अलग है। तो लाल रंग जो होता है वो हमारे अंदर के हमारे अंदर जो शर होता है, हमारे अंदर जो एक तरीके से देखा जाए एक हिद्दत, एक हरारत होती है, जो जादू की वजह से हो, जिन्नात की वजह से हो, शैतान की वजह से हो, उस वक्त हमारे अंदर एक घबराहट सी होगी। जो जादू में मुब्तला होगा ना, ये किसी आशय में मुब्तला होगा, वो रात भर बेचैन रहेगा, उसको घबराहट रहेगी, क्योंकि उसका असर हो रहा है कि जो हमने पढ़ के अपने सरहाने रखा है। इन तीन की कैफियत का असर हमारे जिस्म के ऊपर होता है, हमारे जिस्म पे हुए हुए जादू पर इसका असर होता है। क्योंकि लौंग की एक अपनी खुशबू है, लौंग की अपनी एक तासीर है, लीमू की अपनी एक खुशबू है, लीमू की अपनी एक तासीर है। जब हम दोनों को एक जगह कैद करते हैं और अपने सरहाने रखते हैं ना, तो ऐसा होता है कि जैसे आपने मोबाइल के अंदर बैटरी लगाई और प्लग ऑन कर दिया। जब तक वो प्लग आपके मोबाइल में लगाओ, आपका मोबाइल की बैटरी चार्ज हो रही है, बढ़ रही है, यानी कि उसके अंदर हिद्दत हो रही है। और जब एक हद तक हो जाती है, आप देखेंगे आपका मोबाइल गर्म हो जाता है, हिद्दत और बढ़ जाती है। इसी तरीके से जब ये सामान रख के हम अपने सरहाने रखते हैं, तो इसी तरीके से हमारे जिस्म के अंदर जो जादू होता है, जो जिन्नात होते हैं, जो शयातीन होते हैं ना, तो इस हिद्दत को बढ़ाते हैं, जिससे हमारे जिस्म के अंदर बेचैनी हो जाती है, घबराहट होने लगती है, नींद नहीं आती, करवटें बदलते रहते हैं। और फिर यही चीज आहिस्ता 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 थमने लगता है। और फिर जब आप लीमू खोल के देखेंगे, लीमू का कलर आहिस्ता 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 चेंज होने लगेगा, मानिंद होने पड़ेगा। जब लीमू का कलर जब मानिंद होने पड़ जाए, उसका कलर चेंज होने लग जाए, जब आप सुबह में देखेंगे इसका, तो इसका मतलब ये हुआ आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है, आपके अंदर के जो मामलात है ना, वो उसमें अपने अंदर जब्स कर लिए। फिर इसीलिए मना करते हैं बुजुर्गान दीन कि आप लीमू काट के ऐसे ना फेंको कि अगर कोई बच्चा गुजरता है, अगर किसी लेडीज का पैर पड़ता है, अगर लेडीज हामला होती है, उसके ऊपर से गुजर जाती है, तो वही शैतानी चीजें होती हैं जो उसके ऊपर मुसल्लत हो जाती हैं। फिर आपने एक को इस मुसीबत से निकाला, दूसरे को मुसीबत में डाल दिया। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे बुजुर्गान दीन फरमाते हैं। इसलिए फरमाते हैं कि जब तुम ये काम कर लो तो किसी खड्डा करके उसको दबा दो, ताकि अगर कोई इसके ऊपर से गुजर भी जाए तो उसको कोई नुकसान ना हो। कोई समझाएगा आपको इतनी डीपली बात कि अगर आपने इसका इस्तेमाल किया तो क्यों किया है? और जब हम लौंग को जला देते हैं, कपड़े को जला देते हैं, हम उस असर को खत्म करते हैं उस हिद्दत के जरिए, क्योंकि आग आग पर गालिब आती है, क्योंकि आग अपने कलर बदलती है। एक आग आप 1 घंटे की जलाएं, अब वही आग को जलते हुए 1 दिन हो जाए, उसकी कलर चेंज हो जाएगा, उसकी हिद्दत माहियत चेंज हो जाएगी। फिर वो याद अगर जलती रहे मुस्तकिल, तो उसके कलर भी चेंज हो जाता है और उसकी कैफियत भी चेंज हो जाती है, उसकी हिद्दत भी चेंज हो जाती है। और जब हम लौंग और कपड़े को जलाते हैं अपने इसी तरीके से उतार कर, तो वही आग, जो जाहिरी आग जिसको पहन के जलाते हैं ना, वो उसकी आग को, हिद्दत को खत्म कर देता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो कैफियत होती है, इसके ऊपर जो असर होता है ना, वो उस अमल का है जिस अमल के माथे जो मौकलान है ना, वो उस शयातीन को पकड़ कर इसको इसके अंदर सल्ब करके उसको खत्म करके जलाने की कुव्वत ये अमल खानदान कादरिया का रखता है। सिर्फ 3 चीजों का मैंने आपको बताया है आम लोगों के लिए। रिश्ते में अगर रुकावट होगी वो दूर हो जाएगी। बच्चा आपका अगर ऑटिज्म के मर्ज में मुब्तला होगा या किसी और मर्ज में मुब्तला होगा, या बच्चे के अंदर कोई माजूरी होगी जादू की वजह से, या बच्चे का जहन बढ़ नहीं रहा होगा, बच्चों वाला जहन होगा, या फिर उसकी उम्र बढ़ी होगी, उसका दिमाग उसी जगह पर होगा, ऐसे बहुत से
बच्चे मौजूद हैं कि जो इस शैतानियत की वजह से मौजूद हो जाते हैं, या वो ख़वातीन कि जिनके पीरियड शुरू हो जाते हैं, जिनको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है, समझ नहीं आता कि बीमारी क्या है, उसके असर को ख़त्म कर देती है। कारोबार के अंदर अगर कोई तबाही के दाने पे जा रहा होता है, कोई बिजनेस में नुकसान हो रहा होता है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता, अच्छा इस दुआ का, इस अमल की ये तासीर है कि ये जादू के साथ साथ हमारे ऊपर जो हासिदीन की हसद की जो नज़र होती है, अब हासिदीन ने कुछ जादू तो नहीं किया, लेकिन उसकी हसद की जो नज़र है वो आपके अंदर मुंतकिल हो गई। लेकिन जब आपके अंदर मुंतकिल हुई तो उसने एक सूरत इख्तियार करी, जो उसने सूरत इख्तियार की वो शैतानी सूरत के मानिंद हो गई कि जो आपकी पॉजिटिव रेस के ऊपर गालिब आ गई। और जब आप यही अमल करते हो ना, तो फिर यही पॉजिटिव रेस को जो कुव्वत, जो तक़वियत मिलती है ना, वो इस दुआ की रूहानियत से मिलती है कि जिसकी वजह से आपके अंदर से नेगेटिव रेस मुनक़ता हो जाती है आपके जिस्म से, कि जिससे आपको नज़र बद में भी फ़ायदा होता है, हासिदीन के हसद में भी फ़ायदा होता है, हर किस्म के शर से आपको इसमें फ़ायदा होता है। आम लोगों के लिए और जो लोग, अब मिसाल के तौर पे कोई बच्चा नहीं पढ़ सकता, कोई बच्चा किसी मर्द में मुब्तला है, इस दुआ को अपने हाथ से लिखें और बच्चे के गले में डाल दें, मोम जमा करके। गले में नहीं डाल सकते, आप इसको लिख के अपने घर के अंदर लगा लें कहीं। घर पे नहीं लगा सकते, अगर शौहर इसको नहीं मानता या बीवी इसको नहीं मानती या इन मामला को नहीं मानते, वो उसको लिख कर रख के अपने पास अपनी किताब के अंदर रख दें, अपने सामान में कहीं लिख कर इस दुआ को रख दें। असर कहीं भी ये दुआ होगी उसका असर बिल्कुल फैलता है। जिस तरीके से मुश्क कहीं पर भी रखी हो, उसकी खुशबू से उस जगह तक जाया जा सकता है जहां पे असली मुश्क होता है, क्योंकि कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क नहीं छुपता। इसी तरीके से इसी के भी मामला यही हैं कि जिस तरीके से मुश्क की खुशबू फैल रही होती है, रखी कहीं होती है लेकिन महक पूरा घर रहा होता है, इसी तरीके से ये दुआएं अगर लिख कर आप अपने घर में रख लें, और जब इसकी खुशबू फैलती है, जब इसकी रूहानियत फैलती है, तो कोई भी शयातीन इसके करीब नहीं आता। इसकी खुशबू, इसकी तासीर, इस अमल की रूहानियत तमाम शयातीन की हलाकत का बाइस है। क्योंकि ये मैं नहीं कहता, मेरे बुजुर्ग फरमाते हैं। और मेरे बुजुर्ग को कौन फरमाते हैं? ख़ानदान कादरिया के वो सुल्तान जो सुल्तानों के सुल्तान हैं, कुतुब रुबानी, महबूब सुबहानी, मीर मिराज़ सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कैसी दुआ होगी ये, कैसा अमल करोगे आप? ये सर ख़ानदान कादरिया में ना बड़े राज मौजूद हैं, बड़े इसरार हैं ख़ानदान कादरिया के। ख़ानदान कादरिया ऐसे ही तमाम सलासिल पे गालिब नहीं आया, और जिनकी बदौलत ये मामलात हुए ना, और यही आमाल, यही दुआएं उन्हीं से मंसूब हैं सब। हमें जानना चाहिए कि हमारा ख़ानदान क्या है, हमें जानना चाहिए कि हमारे ख़ानदान में कौन कौन से हीरे जवाहरात मौजूद हैं। हमें जानना चाहिए कि हम ख़ानदान कादरिया, और हमें फ़ख्र होना चाहिए कि हम ख़ानदान कादरिया से हमारा ताल्लुक़ है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं इन्हीं दुआओं का असर है इन मुरीदों पर कि जिन सलासिल के जो लोग 30-30 साल 40-40 साल रियादत करके उस मकाम पे पहुंचते हैं, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं ख़ानदान कादरिया का एक मुरीद 40 दिन में उस मकाम तक पहुंच जाता है, सिर्फ सैयदना गौसुल आज़म की बरकत से, आपकी रूहानियत की उससे। और यही अमाल, यही जिक्र अस्कार, यही दुआएं जो हम तक हमारे बुजुर्गों से पहुंची है, इन्हीं का सहारा लेके, इन्हीं को पढ़कर वो उस मकामात पे पहुंच जाते हैं जहां पे लोग 40-40 साल बाद पहुंचे। हमारी आपकी क्या रियाजत है? कुछ भी नहीं है। जो हमारे बुजुर्गों ने रियाजतें करी हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमने अपने बुजुर्गों की सोहबत ली है,
हमने अपने बुज़ुर्गों की हमारे बुज़ुर्गों ने हमारी तरबियत की है और हमारे बुज़ुर्गों से हमें फैज़ मिला है। हमने जो उनका अदब किया है, हमने जो उनकी खिदमत की है, हमारे दिलों में जो मोहब्बत है उनके लिए, मैं समझता हूँ हम जो कुछ जानते हैं ना, ये उन्हीं का असर है। जो कुछ हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना है, जो कुछ हमने अपने बुज़ुर्गों से देखा है, जो कुछ हमने खुद प्रैक्टिकल करा है, खुद हमने ये अमाल करे हैं और खुद हमने उसका फ़ायदा उठाया। और जब हमने फ़ायदा उठाया तो हमने फिर दुनिया को बताया कि भाई मुझे इससे फ़ायदा हुआ तो तुम भी इससे फ़ायदा उठाओ। ये होता है चिराग से चिराग जलाना। अच्छा, अब वो ख़ास लोग जो इस अमल के आमिल बनना चाहते हैं, जो इस अमल को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाना चाहते हैं, वो 360 मरतबा रोज़ाना 360 दिन मुकम्मल कर लें, इसकी ज़कात कबीर अदा हो जाएगी। आप इस अमल को 1100 मरतबा 40 दिन में मुकम्मल कर लें, इस अमल को 1.25 लाख कर लें। आप ये तरतीब लिख लीजिएगा सारी जो मैं बता रहा हूँ आपको। अगर कोई शख्स 360 बार पढ़ सकता है वो 360 बार पढ़ ले, अगर कोई उससे ज़्यादा पढ़ सकता है तो 1100 बार पढ़ ले, अगर कोई उससे ज़्यादा पढ़ सकता है तो वो 2100 बार पढ़ ले, जो साहिब दावत हो जाए। हमारे बुजुर्गों ने इस दुआ को 6-6 हज़ार बार पढ़ा है कि उनकी नज़र जहाँ उठती थी ना, जितने भी लोग मौजूद होते थे ना, उन सब के ऊपर से जादू ये मामला ख़त्म हो जाते थे, सिर्फ इनकी बरकत से। लेकिन ये दुआएं तालीम करने का मकसद, ये अमाल तालीम करने का मकसद, तुमको तो फ़ायदा हो गया, अब वो बुजुर्ग इस दुनिया से दूसरी जगह मुंतकिल हो गए, उसके बाद तुम्हारी औलादों में अगर कोई परेशानी आई तो तुम क्या करोगे? तुम्हारे अंदर तो इतनी तासीर नहीं है। तो इसीलिए दुआएं तालीम करते थे, इसलिए अमाल तालीम करते थे कि तुम अपने आने वाले बाद को ये दुआएं तालीम करना, इस तरीके से फिर अपने आने वाले लोगों को, अपनी औलादों को इन मसाइब से, इन परेशानियों से निकालना। आई बात समझ में? ये सिर्फ 11वीं शब को ये आम लोग भी अमल कर लेंगे, और जो लोग इसका अमल करना चाहें वो फिर इसको पाबंदी के साथ 40 दिन मुकम्मल कर लें, इसको 360 दिन मुकम्मल कर लें, या अपने विर्द में इसको 7 मरतबा इसको अपने विर्द में रख लें। हर नमाज के बाद 7 बार पढ़ लें। जो शख्स खाली इस दुआ को पढ़ता है ना, और अगर वो इस दुआ को पढ़ के 7 बार पढ़ के या 3 बार पढ़ के अगर किसी को दम करके दे देता है तो उसके ऊपर से वो जादू ख़त्म हो जाता है। और जादू का पलटना, जादू जहां से आता है वहां पे लौटना, इस दुआ की कमाल की खासियत है। बाकी और किसी अमल का मैं नहीं कह सकता, मैं नहीं कहता आपको, लेकिन इस दुआ के बारे में मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आप चाहते हो कि वो उधर लौटे जहाँ से आया है, तो आप यही नियत रख के इसी नियत से ये अमल पढ़ना, देखो कैसा जादू लौटता है। यहाँ तक कि गड़ी हुई चीज़ें आपके घर से निकलनी शुरू हो जाती हैं, आपके घर से निकलनी शुरू। अगर आपके घर में कोई जादू होगा ना, आपने ये दुआ लिख के लगाई और दुआ पढ़ने शुरू कर दी, आपके घर के अंदर से निकलने शुरू हो जाएगा। क्योंकि जिस जगह ये दुआ पढ़ी जाती है, जिस जगह ये दुआ लगा दी जाती है, जिस जगह ये दुआ का अमल कर लिया जाता है, उसके ज़मीन के अंदर जितना भी कोई जादू होता है ना, वो सब बाहर आ जाता है, अंदर नहीं टिक सकता। ये नहीं कि आपने खड्डे खोद के निकालना है, वो खुद बाहर निकलता है अपनी तासीर से। इसी के माते जो मौकलान होते हैं, जो सुर्ख जिन्नात होते हैं, वो खुद ही गाड़े हुए सामान को बाहर निकाल देते हैं। कभी आपको स्टोर में से कोई ऐसा सामान निकल गया कि जो पुराना गड़ा हुआ था, आपने देखा, आपने कहा ये किसने ला के रख दिया, लेकिन इस दुआ ही की बरकत थी जो गड़ा हुआ सामान आपके घर से निकला। कभी आपकी अलमारी से कोई तावीज़ निकल गया, कभी आपकी अलमारी से कोई ऐसी चीज़ निकल गई जो लगता है कि बड़ा बोसीदा हुआ है, कि ज़मीन में से गाड़ के किसी ने भी निकाल के रखा है। इसकी तासीर देखना आप ज़रा, कैसी तासीर होगी इसकी। तो भाई ख़ानदान कादरिया की बड़ी तासीर है, ख़ानदान कादरिया के अमाल बहुत ज़बरदस्त हैं। और जो नक्श हलल मुश्किलात मैंने आप लोगों को दिया था ना, इस नक्श हलल मुश्किलात का जो ताल्लुक़ है ना, इसका ताल्लुक़ ख़ानदान कादरिया शाज़लिया से है।
जो मैंने आपको नक्शे हलल मुश्किलात के बारे में बताया था कि ऐसा नक्श जो आपके हर किस्म की हिफाजत के लिए काफ़ी है। क्योंकि हमारे पास इसकी इजाज़त जिस तरतीब से आई है ना, वो सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ख़ानदान क़ादरिया, आपके जो मुरीद थे शेख अब्दुल रहमान अत्तार, और शेख अब्दुल रहमान अत्तार के जो मुरीद थे वो शेख अब्दुल इस्लाम इब्ने मशीश, और शेख अब्दुल इस्लाम इब्ने मशीश के जो मुरीद सैयदना शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह, कि जिनकी निस्बत से नक्शे हलल मुश्किलात तैयार किया। उसमें भी बड़ी मेहनत हुई है, उसमें भी बड़ी तासीर, बड़ा बुजुर्गों ने जोर दिया उसके ऊपर भी कि नक्शे हलल मुश्किलात पे, कि उसका हलल मुश्किलात इसीलिए कहा गया है नक्शे हलल मुश्किलात को कि वह आपकी तमाम मसाइब, तमाम मुश्किलों का हल है उसके अंदर। कि जिस तरह ख़ानदान क़ादरिया की जो जान या सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैन लिल्लाह है, इसी तरीके से शाज़लिया की जान जो है ना, या शेख अबुल हसन शाज़ली शैन लिल्लाह है। और इस नक्शे हलल मुश्किलात में ये कुछ मौजूद है, इसी इस्म की रूहानियत, इसी इस्म की, यानी कि जो दुआए हिज़्बुल बहर है जो शाज़लिया खानवादे का है, और इस जो दुआए हिज़्बुल बहर का जो नक्श कुंदा है ना इस लुल पर, वो भी बड़ी कमाल की है। मुझे बस अचानक याद आ गया क्योंकि ख़ानदान क़ादरिया से मंसूब है, इसमें भी ख़ानदान क़ादरिया का फैज़ आया अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास। और जो लोग, जिन लोगों ने नक्शे हलल मुश्किलात का ऑर्डर दिया था, जिन लोगों ने बनवाए थे, वो उन तक हमने यहाँ से रवाना कर दिए हैं। जब आप लोगों तक पहुँच जाएँ तो आप लोग हमें उसका जवाब ज़रूर दे दीजिएगा, और जिन तक नहीं पहुँचे उनकी टीसीएस हम तक वापस आ जाते हैं, तो फिर वो हमसे राब्ता कर लें ताकि उन तक दोबारा भिजवा दिया जाए किसी न किसी के ज़राए। तो मैं अपने तमाम मुरीदीन, तमाम शागिर्दों को इस दुआ की, इस अमल की इजाज़त देता हूँ। दुआए रद्द सहर और शयातीन से बचने के लिए ये दुआए क़ादरिया का बेहतरीन नुस्खा है, और ये मनसूब ताजवर औलिया महबूब सुबहानी कुतुब रुबानी मीरे मीरा हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। और एक बार मैं फिर आप लोगों से कहता चलूँ कि हमारे ख़ानदान मेरे जो ताक़ हीलिंग के स्टूडेंट्स हैं, कि जिन लोगों ने एडमिशन कर लिया है, एडमिशन ले लिया है, वो इसको एडमिशन को कंफर्म कर दें, ताकि देखें, मैं फिर आप लोगों से कह रहा हूँ, आप लोग मुझसे शिकायत ना कीजिएगा कि आप लोग अपना एडमिशन करके इस नंबर पे हमसे फ़ौरन अपने स्क्रीनशॉट करके अपना एडमिशन कंफर्म कर लें, क्योंकि अब हमारी क्लासेस बन रही हैं। जब हमारी क्लासेस बन जाएंगी फिर मेरे ताक़ीनी लेवल 3 के लेक्चर शुरू हो जाएंगे, लेवल 2 के लेक्चर शुरू हो जाएंगे, लेवल 1 के लेक्चर शुरू हो जाएंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ इस ट्रांसमिशन जो ताजवर औलिया हमारी चल रही है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 दिन या 3 दिन रह गए हैं। मैं बारहा आपको याद दिलाता रहता हूँ कि वो स्टूडेंट जो हिकमत के नूर के हैं, वो स्टूडेंट जो ताक़ीलिंग लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के हैं, वो अपने एडमिशन कंफर्म कर लें ताकि मैं अपनी क्लासेस, अपने लेक्चर का आगाज़ कर सकूं। और थर्ड जो लाओ मुझे फ़ोन दो, मैं 1-2 कॉल्स ले लूँ लोगों की। और जो लोग अगर इस अमल के मुतालिक मज़ीद मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मैंने एक दिन का अमल भी आपको बता दिया, रद्द सहर का, जो जादू को ख़त्म करने का, और मुझे अमल वो भी दे दो, ठीक है। तो मैं एक बार फिर अपने मुरीदीन से ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने नक्शे हलल मुश्किलात, नक्शे कुलज़म जो बनवाए हैं, वो अगर उन तक नहीं पहुँचे हैं तो वो इस नंबर पर रब्ता कर लें, और जो बनवाना चाहते हैं वो भी इस नंबर पर रब्ता कर लें। आई बात समझ में। और जो दुआए रद्द सहर हमारे बुज़ुर्गों के हाथ से, यानी कि अगर हमारे हाथ से अगर लिखवा कर अपने पास रखना चाहते हो तो वो भी अपना नाम, अपनी वालिदा का नाम लिख कर सेंड कर दें, तो मैं इंशाअल्लाह ताला उन सबको रवाना कर दूँगा, ठीक है। नक्शे हलल मुश्किलात के लिए भी मैंने आपको बता दिया, हलल मुश्किलात का भी बता दिया। और जी अस्सलाम वालेकुम, जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे बहन मुझसे सवाल कर रहे हैं कि हम इस अमल को कब से शुरू कर सकते हैं। नौमान साहब, मेरी तरफ से आपको इजाज़त है, आप चाहें इस अमल को शुरू कर सकते हैं। अगर आप इसको पूरे 40 दिन मुकम्मल करना चाहते हैं तो 360 मरतबा 40 दिन भी पढ़ सकते हैं, 360 मरतबा 360 दिन तक भी पढ़ सकते हैं।
और इसके अलावा 70 मरतबा भी पढ़ सकते हैं इसको। अगर एक दिन का अमल करना है तो 11वीं शब को ये अमल किया जाएगा उतारे का, वो भी आप लोग कर सकते हैं, मेरी तरफ से आपको उसकी इजाज़त है, ठीक है। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि अमल करने के बाद कम अज़ कम इसको 7 मरतबा, 3 मरतबा या 5 मरतबा अपने विर्द में इसको ज़रूर आप लोग इसको अपने विर्द में रखेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं चित्रा बोल रही हूँ फैसलाबाद से। जी मेरी बहन आप इस वक्त लाइव बात कर रही हैं, कुछ पूछना चाहेंगी, कुछ कहना चाहेंगी? अच्छा शायद मोबाइल में कोई प्रॉब्लम है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन इस वक्त आप लाइव बात कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगी, क्या पूछना चाहेंगी? जी मैं समीना बात कर रही हूँ रावलपिंडी जनरल हॉस्पिटल से। मेरे बेटे ने भी आपको कॉल की थी। मुझे फायर लगे हैं 13, मेरी बेटी की डेथ हो गई है। 18 साल की बेटी को लगे हैं, बेटे को हाँ लगे बिल्कुल हैं। बिल्कुल, मेरी आपके बच्चे से बात हो गई है, जो हादसा हुआ था उनका। हाँ मैं बिल्कुल, आपने मुझसे कहा था, मैं तमाम अपने ऑडियंस से कह देता हूँ ये बात। मेरी पेशेंट हैं और मेरे साथ चलने वाले इस रास्ते में मुसाफिर हैं, और इनकी बेटी की डेथ हो गई थी और कुछ ऐसा हादसा हो गया था। तो मैं ये चाहूँगा, उनका नाम कोमल है, तो आप उनके लिए एक दफ़ा फातिहा पढ़ लें ताकि उनको इसाल उनकी रूह को पहुँचे। मेरे साथ एक दफ़ा सूरह फातिहा और चारों कुल पढ़ के, नाम उनका कोमल है, उनकी रूह को उसका इसाल कर दें। इनके साथ कोई खैर ख़ानदानी प्रॉब्लम थी, कोई मामला था, अल्लाह ताला खैर उसमें आसानी फ़रमाए और उसको जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन कुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून व अंतुम आबिदून मा अअबुदु व ला नअबुदु मा तअबुदून व अंतुम आबिदून मा अअबुदु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिफलक मिन शर्रि मा खलक़ मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद मिन शर्रि वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। तो आप लोग तमाम उसका इसाल जो कोमल नाम है उन तक उसको इसाल पहुँचा दें ताकि अल्लाह तबारक ताला उन पर आसानियाँ फ़रमाए, उन पर अपना रहम व करम फ़रमाए। और मैं एक बार फिर ये कहता चलूँ कि मेरी तरफ़ से मेरे तमाम चाहने वालों को दुआए रद्द सहर और जो अमल रद्द सहर है उसकी इजाज़त है। और ये बिलखुसूस ख़ानदान क़ादरिया से इसका ताल्लुक़ है, और ख़ानदान क़ादरिया का ये अमल समझ लो कि बहुत सदी तासीर अमल है ये। और मैंने जो कुछ भी आज ताजवर औलिया ट्रांसमिशन में जो कुछ अमाल आपको तालीम किए हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ ख़ानदान क़ादरिया से ताल्लुक़ रखते हैं। और बाकायदा तौर पे दूसरे सलासिल के लोगों ने, दूसरे सलासिल के बुज़ुर्गों ने इस खानवादे के इन्हीं अमाल की तालीमात लेकर अपने सलासिल को ज़ीनत बख्शी और फिर वो सिलसिले अपने उरूज पर पहुँचे। एक बात याद रखिएगा, सिलसिले कोई से भी हों, फैज़ क़ादरी ही उसमें शामिल है, क्योंकि आपका फैज़, आपकी रूहानियत तमाम औलिया कराम की रूहानियत पर गालिब है। आपका फैज़ तमाम सलासिल के फ़ैज़ों पर गालिब है, जो ख़ानदान क़ादरिया का फ़ैज़ है। तो मैं एक बार फिर ये कहना चाहूँगा कि जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को इसकी इजाज़त है। और जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? हसन अली बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी हसन अली, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का एहसान है। हुजूर आपने जो कल फरमाया था पढ़ने के लिए 111 दफ़ा, वो मैंने पढ़ा था, वो बता सकते हैं इधर तो क्या होता है? उसको अपने विर्द में रखें 111 मरतबा। जी मैंने कल पढ़ा था किबला, वो बस अल्लाह पाक ने फजल किया अपना बहुत ज्यादा। मैंने बखूर जला के पढ़ा था। ठीक है। राइट साइड से ऐसे आवाज आ रही थी जैसे पता नहीं कितनी तेज कोई बजर कर रहा हूँ। बहुत बहुत तेज आवाज आ रही थी कल। तो आपने हुक्म फरमाया था, मैंने कमरा साफ करके पढ़ा है कि मेरे मुर्शद ने फरमाया
मैंने देखा तो नहीं, लेकिन महसूस हो रहा था कि राइट साइड पे जिधर फूल जल रही है उधर बहुत तेज आवाज आ रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें, ये फैज़ है हमारे सिलसिले, हमारे ख़ानदान कादरिया का। जी किबला। अगर इसको आप अपने तो विल्ड ये में रखेंगे ना तो बहुत कुछ अब अपनी आंखों से भी देखेंगे। मैंने बस किबला इसी की इजाजत लेनी थी, बाकी तो आपने मना फरमाया किबला, ये मैं पढ़ लिया करूं जिस तरीके बिल्कुल से आपने बिल्कुल बताया 111 बिल्कुल, दफा। मेरी तरफ से आपको इजाज़त है। बिल्कुल मेरी तरफ से आपको इजाज़त है, ठीक है। जी किबला, दूसरा मैंने मैसेज किया था भाई का भी इलाज कराना है, तो वो रिस्पॉन्स नहीं कोई आ रहा है, तो आप मैं नवीर नवीर इसी सर। नंबर पे अपना मैसेज, नाम और वालिदा का नाम सेंड कर देना, नवीर आपसे रब्ता कर लेंगे, चलो ठीक है। किबला मैंने बड़ी दफा मैसेज किया, मसरूफ होते हैं, मैं फिर दोबारा मैसेज करता ठीक है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हूँ। जी ओके अल्लाह ओके पाक आपको सेहत ओके ओके। अच्छा, आप तमाम लोग एक दफ़ा ये देख लें कि ये अगर नक्श हलल मुश्किलात, ये नक्श है, ठीक है। इसको थोड़ा जूम कर लो और आप लोग मुझे बता दीजिएगा कि आपको यही बॉक्स मिला है या नहीं मिला, ठीक है। ये हमारी निशानी है और यही नक्श हलल मुश्किलात है, ठीक है। और इसके अंदर ये नक्श मौजूद है, ये देख लें, ठीक है। ये बॉक्स निशानी है कि इस पर लिखा हुआ है लुए हलल मुश्किलात, और ये मेरी तरफ से इसमें एक इजाज़त नामा भी मौजूद है इसके अंदर, कि जो मेरी तरफ से बिलखुसूस इजाज़त है जिसके लिए मैंने तैयार किया है। ये बॉक्स होगा नक्श हलल मुश्किलात का, और उसके अंदर ये नक्श है, ये बाकायदा धात पे तैयार किया हुआ है और इसके ऊपर सोने का पानी चढ़ाया हुआ है। इसको थोड़ा सा जूम कर लें ताकि देख लें। अच्छा, मैं ये बिलखुसूस उन लोगों को दिखा रहा हूँ कि जिन लोगों ने मुझसे बनवाए हैं, ताकि उन तक ये चीज़ पहुँची है या नहीं पहुँची ये मुझे बता दें बस, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि हमारे नाम का भी कुछ गलत इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर, और कुछ लोग ऐसे भी हैं, अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे, कि जो अपने आप को मुझसे मंसूब करते हैं और फिर मामला जिस सब की तरफ जाते हैं। मैं उसकी तरफ नहीं जाता, उस तरफ उस मौजू पे मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे साथ चलने वाले लोग हैं, जिन लोगों ने मुझसे ये किया था, ये बॉक्स हमारी निशानी है। इस बॉक्स के ऊपर पूरा हमारा लोगो बना हुआ है, उस पर लिखा हुआ है हलल मुश्किलात, और इसमें इजाज़तनामा है, मेरे दस्तखत हुए हैं। तो वो समझ लें कि शाज़ली इस्लामिक सेंटर डॉक्टर अब्दुल वारिस शाज़ली साहब ने आपको ख़ुद रवाना किया है। इस पर पढ़ाई मैंने ख़ुद की है, तैयार मैंने ख़ुद करवाया है, और इस पर मेरी बड़ी मेहनत लगी है। इसलिए कि जो मेरे गिरफ़्तार मसाहिब के अंदर मेरे जो लोग मौजूद हैं, अल्लाह ताला उनको उस मुश्किलात से निकाले, उन परेशानियों से निकाले। तो मेरी तरफ से, और जो लोग इसका कोई ऑर्डर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको उसकी तरतीब बता दूं। उसके लिए नाम, वालदा का नाम और एड्रेस, या जिस जगह के लिए आप बनवाना चाहते हैं उस जगह का एड्रेस चाहिए होता है। और जब ये तैयार हो जाता है या जब उस जगह पे लगा देते हैं तो उस जगह पे किसी किस्म के कोई शयातीनी मामलात, कोई जिन्नात, कोई जादू, हर किस्म के कोई नेगेटिविटी उसके ऊपर असरअंदाज नहीं होती। उस घर के अंदर से अगर कोई जादू, कोई मामला हो तो वो भी रिमूव और ख़त्म हो जाता है। तो आज की हमारी ट्रांसमिशन यहीं ख़त्म होती है। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।